हेलो गाइस, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम कंप्यूटर की सीरीज़ कर रहे हैं जो कि आपके बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, स्पेशली जो JKPSC का असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाला पोस्ट है और JKSSB के हर एक एग्ज़ाम में, स्पेशली फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, ठीक है, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर एक्सेट्रा, ठीक है, और JSA का भी जो भी आपका सिलेबस जहाँ पे भी कंप्यूटर है, एक अच्छी सीरीज़ होने जा रही है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अपने लेक्चर 14 कंप्लीट किए हैं कंप्यूटर में। आज लेक्चर नंबर 15 लेके मैं आप लोगों के सामने, ठीक है। तो अब थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला पार्ट कर रहे हैं। इसमें 2 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी दिए हैं और वो लेक्चर आपको हमारी प्लेलिस्ट पे मिलेगा। आप ड्रीम हाई एकेडमी के प्लेलिस्ट पे वहाँ पे आपको मिलेगा कंप्यूटर फॉर JKSSB FA, ठीक है ना, SI। तो आप वहाँ पे सर्च करिए, कंप्यूटर की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, उसको चेक करिए एक बार, ठीक है। तो फिर आके आप यहाँ पे इन लेक्चर से फ़ायदा उठा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए अब थोड़ा रिवाइज कर लेंगे हम कल क्या पढ़ा हमने अपने लास्ट लेक्चर में। हमने थोड़ा कल हमने देखा ये वाला पोर्शन, कल हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी है, ठीक है ना, कल वाले लेक्चर में। तो मैं इन शॉर्ट बोलूँगा, कल वाला हमने जो लेक्चर किया उस पर हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट कर रहे हैं। मैंने पहले ही बता दिया आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक मेन पार्ट है इसका, ठीक है ना, और आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, यही पढ़ रहे हैं। हालांकि सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं इसमें, ठीक है ना, इसमें डिवाइस ड्राइवर्स भी आते हैं, लिंकर आता है, लोडर आता है, वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस कर लेंगे और आज हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को ख़त्म कर लेंगे। तो कल हमने हमारे डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर्स भी देखे, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, और हमारे जो मोबाइल फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको भी देख लिया हमने, ठीक है ना। डेस्कटॉप में हमने विंडोज़ देखा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, ठीक है, और इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया। और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने उन पे डिस्कस की वहाँ पे कि हमारा जो MS-DOS है और आपका जो यूनिक्स है, ये 2 सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनको हम CUI पे यूज़ करते हैं, दैट इज़ कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। वो कल हमने अच्छे से डिस्कस किया है, क्या होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड व्हाट इज़ द कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। हमने बिल्कुल अच्छे से उसका कंसेप्ट कल क्लियर किया है। ओके, चलिए उसके बाद मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने क्या क्या देखा। हमने एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर देखा, ठीक है ना, जिसका लोगो जो है बग ड्राइड होता है, ठीक है। सिम्बियन देखा हमने, ब्लैकबेरी देखा हमने, आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने डिस्कस किया है। तो आज यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्लीट हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने एक फुल एनालिसिस की है और इस पे हमने 2 लेक्चर्स अपने दिए आप लोगों के लिए। ओके, तो आज हम अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होता है, मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बता दिया। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को रन करने में हमें मदद करते हैं। ओके, हमने देखा इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम सिस्टम यूटिलिटी, ठीक है, सिस्टम यूटिलिटी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लिंकर, लोडर, डिवाइस ड्राइवर्स, ये चीज़ें जो सिस्टम, ये भी सॉफ्टवेयर में आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में, इन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कम ही टाइम लगेगा, ठीक है, इस पर उतना कुछ खास नहीं है। जो मेन पार्ट था वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही था। चलिए फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर लेंगे। कौन सा वाला? सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या इनको यूटिलिटी प्रोग्राम्स बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? यूटिलिटी प्रोग्राम। प्रोग्राम इसलिए क्योंकि कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम, इसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ओके, तो सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है ना, हमारे सिस्टम में। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है या यूटिलिटी प्रोग्राम जो होते हैं, ये मेंटेनेंस, ठीक है ना, मेंटेनेंस का काम करते हैं हमारे सिस्टम को। देखिए किस तरह से क्या चीज़ें ये करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे वाच रखते हैं, ठीक है, नज़र रखते हैं इसके ऊपर कि कहाँ पे मुझे काम करना है। ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कोड्स लिखे हुए होते हैं कि जनाब जब भी आप हैंग हो जाओगे तो कौन सा आपको, किस हिसाब से आपको चलना है, ठीक है ना। तो इन्हांस किस तरह से करनी है हमें, कैपेसिटी प्रोग्राम्स की, ये सब सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमें बताता है। ओके, तो दे आर यूज्ड फॉर एनहांसिंग प्रोग्राम्स, ठीक है ना, और डेटा एंड द डेटा इन कंप्यूटर। सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कम एम्बेडेड, यहाँ तो देखिए एक बात ये है कि इसको ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड होता है तब ही इनको लोड किया जाता है, लेकिन
कई बार हम इसको लेटर ऑन भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादातर क्या होता है, सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स को जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है तभी सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे आपका एंटीवायरस है, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, तो उसी वक्त लोड किया जाता है। लेकिन कुछ जो सॉफ्टवेयर है उनको बाद में भी हम ऐड कर सकते हैं। ओके, तो एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कौन कौन से सिस्टम यूटिलिटीज़, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, कौन कौन से, एंटीवायरस यूटिलिटी, अरे सब हमें पता है ये कि एंटीवायरस हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो स्कैन करता रहता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, डिटेक्ट करता है कहीं वायरल इन्फेक्शन तो नहीं इसमें, ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों को ये मेंटेन करता है, इसीलिए मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये देख रहा है हमारा सिस्टम ठीक से रन कर रहा है या नहीं, अगर कहीं पे खराबी है तो इसको डिटेक्ट करता है हमारा ये सॉफ्टवेयर, कौन सा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम यूटिलिटीज़ में आएगा, सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आएगा। दूसरा होता है डेटा, कभी कभार हमें कंप्रेस करना होता है, ठीक है ना, डेटा को कंप्रेस करना होता है, तो डेटा कंप्रेशन यूटिलिटी एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे फाइल्स को कंप्रेस करता है और उसकी क्वालिटी भी डिग्रेड नहीं होती है। ओके, कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर्स है। नेक्स्ट इज दैट क्रिप्टोग्राफिक यूटिलिटी, तो ये कोडिंग डी कोडिंग में हेल्प करते हैं, कोडिंग एंड डी कोडिंग में मदद करते हैं, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट फाइल। ओके, डिस्क कंप्रेशन, अब देखो डिस्क पार्टीशनिंग, ठीक है ना, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि डिस्क पार्टीशनिंग क्या होती है। डिस्क पार्टीशनिंग जैसे कि आपने अपने डेस्कटॉप, अपने लैपटॉप उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे लोकल डिस्क ई, लोकल डिस्क एफ, लोकल डिस्क डी, ठीक है ना, कुछ इस तरह से होता है। ये इसी को पार्टीशनिंग बोलते हैं हम, एक बड़ी ड्राइव को, ठीक है ना, एक बड़ी डिस्क को फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करना, इसको बोला जाता है डिस्क पार्टीशनिंग। ओके, सो टू डिवाइड ए सिंगल ड्राइव इनटू मल्टीपल लॉजिकल ड्राइव्स, ओके, इसको बोलते हैं डिस्क पार्टीशनिंग, ताकि इसमें प्रोग्राम इनहेंसिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। डिस्क क्लीनर भी होता है, ठीक है ना, कुछ कैश मेमोरी वगैरह उनको भी हम यानी कि रिमूव कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली, डिस्क क्लीनर का काम होता है। बैकअप यूटिलिटी भी होता है, ठीक है ना, एक बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होता है जो कि कॉपी करता है हमारे डेटा को, उसकी कॉपीज़ बनाता है। और जैसे कि रीसाइकल बिन होता है हमारे लैपटॉप्स में, ठीक है ना, रीसाइकल बिन होता है, अब तो ट्रैश भी आता है फ़ोन्स में। ओके, तो इन सब चीज़ों के लिए ये लगता है बैकअप यूटिलिटी। इतना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना था, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, मैं भी क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, क्या भरोसा है। ओके, सिस्टम प्रोफाइलिंग, ओके, नेटवर्क मैनेजर, ये सब चीज़ें हमारे सिस्टम यूटिलिटी के अंडर आते हैं। तो अब हमने क्या देखा कि सर सिस्टम यूटिलिटीज़ एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, एक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम को। सबसे पहले हमने देखा सर एंटीवायरस जैसे सॉफ्टवेयर हमारे पास है जिनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ये डिटेक्ट करते हैं या स्कैन करते हैं, डिटेक्ट करते हैं वायरल अगर कहीं पे कुछ होगा, ठीक है ना, या स्कैन करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ताकि वो डिटेक्ट कर पाए कोई खराबी तो हमारे सिस्टम पे नहीं आई है, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा कि डिस्क पार्टीशनिंग भी इंपॉर्टेंट थी वहाँ पे, ठीक है ना, डिस्क को पार्टीशन करना, डिस्क को फ्रैगमेंट करना, डिस्क को कंप्रेस करना, इन सब चीज़ों को हमने देखा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंडर। ओके, नंबर नेक्स्ट इज दैट थर्ड टाइप ऑफ योर सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज डिवाइस ड्राइवर। ड्राइवर का नाम से ही पता चलता है ड्राइव करने में मदद करता होगा। किसको ड्राइव करने में मदद करता होगा? हमारे डिवाइसेस को, यानी कि हमारे डिवाइसेस को फंक्शनल बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, उसका नाम है डिवाइस ड्राइवर्स। अब ये किस तरह से काम करते हैं डिवाइस ड्राइवर्स हमारे, देखिए सपोज़ यहाँ पे आपका कीबोर्ड है, आपका हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम है, सीपीयू वगैरह प्रोसेस करना है इस चीज़ को, ठीक है ना। अब कीबोर्ड हमने यहाँ पे लगा दिया आपके सिस्टम पे, ओके, तो कीबोर्ड लगा दिया। अब ये कौन बताएगा आपके सिस्टम को कि कीबोर्ड को फंक्शनल बनाना है, या कीबोर्ड को कौन फंक्शनल बनाएगा? इसके लिए अलग से डिवाइस ड्राइवर होते हैं। ये कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जो हर एक आपके हार्डवेयर को फंक्शनल बनाते हैं, हर एक आपके डिवाइस को, चाहे इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, स्टोरेज डिवाइसेस हो, उनको फंक्शनल कौन बनाता है? सर डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर्स एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे डिवाइसेस को फंक्शनल बनाते हैं। यहाँ पे मैंने अच्छे से इनको
डिटेल में आपको लिखा है नोट, आपको मिल जाएगा ये नोट, ठीक है ना। डिवाइस ड्राइवर एक्ट्स एज ए ट्रांसलेटर बिटवीन द हार्डवेयर, बिल्कुल ये ट्रांसलेटर का ही काम करता है, यानी कि ट्रांसलेटर का ही काम, क्योंकि फंक्शनल बनाता है, ट्रांसलेट करता है आपके हार्डवेयर को कि किस तरह से आप काम कर लोगे, हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर दैट यूज द डिवाइसेस, ओके। इंटरमीडिएट बिटवीन द डिवाइस एंड द सॉफ्टवेयर, ये इंटरमीडिएट काम करता है बिटवीन द डिवाइसेस एंड द सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू यूज द डिवाइस, ओके। सो ए सॉफ्टवेयर रिटन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग ए डिवाइस फंक्शनल। अब आपका डिवाइस ड्राइवर की डेफिनेशन यहाँ पे है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर रिटन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग ए डिवाइस फंक्शनल व्हेन कनेक्टेड टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर, ओके। लेकिन ये भी बात याद रखना, हर एक डिवाइस का अलग अलग डिवाइस ड्राइवर होता है, जैसे कीबोर्ड का अलग ड्राइवर होगा, माउस का अलग ड्राइवर होगा, हर एक को अलग अलग यहाँ पे ड्राइविंग करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट इज दैट लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा। क्यों सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा? क्योंकि ये हमारे सिस्टम को समझने में मदद करते हैं, सिस्टम को रन करने में मदद करते हैं, ठीक है ना। इनका डायरेक्ट एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं होता है, ओके। चलिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर या ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर इनको बोलते हैं। आपको मैंने अपने फर्स्ट वाले लेक्चर में बता दिया था, फर्स्ट या सेकंड, पहले 2-3 लेक्चर्स में मैंने आपको बता दिया जनाब, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, हम यहाँ से जो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी, ठीक है ना। हम प्रोग्राम करते हैं, हम ए लिखते हैं, हम बी लिखते हैं, हम सी लिखते हैं, हम डी लिखते हैं, दिस इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन कंप्यूटर इस मामले में बिल्कुल अनपढ़ होता है, उसको समझ नहीं आता ए क्या हुआ, बी क्या हुआ, सी क्या हुआ, आपका डी क्या हुआ। तो कंप्यूटर देखो, कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर मशीन ही है, इसीलिए कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है। लेकिन हमें मशीन लैंग्वेज नहीं आती है क्योंकि हम मशीन नहीं है, ठीक है ना। तो हम मशीन लैंग्वेज को नहीं जानते हैं, हमारे पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम नेचुरली यूज़ करते हैं, लेकिन कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ नहीं आती है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। 2 टाइप की लैंग्वेज हमने डिवाइड किया है, ठीक है ना। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरा है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल के भी 2 टाइप्स हमने फिर देखे, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है ना, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज। आपका कंप्यूटर, हमारा कंप्यूटर जो है ये सिर्फ और सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, ओके। ये ना हाई लेवल लैंग्वेज समझेगा ना असेंबली लैंग्वेज समझेगा। लेकिन हम बात करते हैं इसको इन 2 ही लैंग्वेज में, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। अब इसको मशीन लेवल लैंग्वेज बनाना किसका काम है? ट्रांसलेटर का। जब किसी को सपोज यहाँ पे हमें कोई फ्रेंच बोलेगा, ठीक है, हमें समझ नहीं आएगा, हम ट्रांसलेटर का यूज़ कर लेंगे जो हमें ट्रांसलेट कर लेगा इसका मीनिंग। वही सेम केस होता है यहाँ पे। देखो क्या होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, इट कन्वर्ट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज़र करता है और ठीक है ना, मशीन लैंग्वेज जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम समझता है, इन 2 के बीच में ट्रांसलेट करता है ये ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर जिसको बोला जाता है, या ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर जिसको बोला जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ये ज़रूरी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ट्रांसलेटेड प्रोग्राम, अब जिस प्रोग्राम को ट्रांसलेट किया गया, सपोज मैंने कुछ यहाँ पे लिखा, इस प्रोग्राम को जो ट्रांसलेट किया गया इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड, इनका भरोसा नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से भी पूछा जा सकता है। अगर ज़्यादा टफ पेपर आया तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट कोड, ओके। अब 3 तरह के ट्रांसलेटर है हमारे पास। 3 तरह के इसलिए है ट्रांसलेटर, देखो हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। अगर कोई प्रोग्राम हमने असेंबली लैंग्वेज में किया तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए किस में? मशीन लेवल लैंग्वेज में। ये दोनों लो लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज भी है, मशीन लेवल लैंग्वेज। लेकिन हमें सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं आती है, असेंबली लैंग्वेज हम कर सकते हैं लेकिन मशीन लेवल लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती। अगर कहीं पे असेंबली लैंग्वेज यूज़ हो रही है, कंप्यूटर में फीड आया, ठीक है ना, कंप्यूटर में इनपुट आया असेंबली लैंग्वेज में, इसको कन्वर्ट करना है मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो कौन सा ट्रांसलेटर लगेगा? असेंबलर। याद रखना, पहला असेंबलर सॉफ्टवेयर, सॉरी, चलिए हाँ,
असेंबलर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं सर, ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है जो असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करे जो कि हमारा कंप्यूटर समझे। ओके, तो उसको असेंबलर बोलते हैं। ये बिल्कुल ईजी है, असेंबली लैंग्वेज इनटू द मशीन लेवल लैंग्वेज। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है अक्सर, और यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है। एक कंपाइलर, दूसरा आपका इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में आप किस तरह से डिफरेंस जानोगे? ये भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, ये भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर का नाम से पता चलेगा आपको, अरे जनाब ये कंपाइल करता है। ट्रिक याद रखो, कंपाइलर से कंपाइल द होल। कंपाइल द होल का मतलब है कि ये पूरी ही पूरी आपका जो पेज है, ठीक है ना, पूरी ही पूरी जो फाइल है आपका, उसको ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर ऐसा ट्रांसलेटर है, ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन एंटायर फाइल, पूरी फाइल को एक साथ एट ए टाइम, ठीक है ना, इट कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। बट क्या कन्वर्ट करता है? एंटायर फाइल एट ए टाइम, ठीक है, एट अ टाइम। एक फाइल को, पूरी की पूरी फाइल को हमारा कंपाइलर कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज या ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लेवल लैंग्वेज। इसका दूसरा देखेंगे हम, नंबर नेक्स्ट इज दैट इंटरप्रेटर। ये इंटरप्रेट करता है लाइन बाय लाइन। इस तरह से आप याद रखो, इंटरप्रेटर, इस तरह से ट्रिक याद रखो कि ये इंटरप्रेट करता है लाइन बाय लाइन, इंटरप्रेट करता है लाइन बाय लाइन। मतलब ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बट लाइन बाय लाइन, ठीक है ना, एट अ टाइम ये एक लाइन को ट्रांसलेट कर पाता है इंटरप्रेटर। ओके, चलिए नंबर नेक्स्ट इज दैट, तो आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी खत्म हुआ। लिंकर की बात कर लेंगे। सर लिंकर तो नाम से पता चलता है लिंक्स क्रिएट करता होगा। बिल्कुल, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो बहुत सारे प्रोग्राम्स को लिंक करते हैं एक साथ कि वो एक सिंगल एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम बनाएंगे, इसको हम लिंकर बोलते हैं। खास इंपॉर्टेंट, इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। लोडर भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है सर जो यूज़ करता है, नाम से पता चलेगा सर ये लोड करता होगा, बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है जब भी हम इनपुट देते हैं, वेट, तो जब भी कंप्यूटर के पास कोई प्रोसेस पहुंचती है, कोई टास्क पहुंचता है, तो वो मैन मेमोरी में जाता है, ठीक है ना। तो मैन मेमोरी में जगह होनी चाहिए उस टास्क के लिए। डिसाइड कौन करता है? लोडर। लोड करता है मैन मेमोरी में, एलोकेट करता है इसके लिए जगह। मैन मेमोरी से जाना है प्रोसेसर तक, यहाँ प्रोसेसर बैठा है CPU में, ठीक है ना, यहाँ प्रोसेसर बैठा है, ये भी यहाँ तक कौन इसको इंस्ट्रक्शन देगा किस तरह से जाना है? आपका लोडर ही, ठीक है ना, एक्टिवेट करेगा उन तमाम हार्डवेयर डिवाइसेस को जो इसमें इस प्रोसेस में होंगे, यानी कि जो मेन मेमोरी से प्रोसेसर तक हमारा टास्क ले जाएंगे। तो कौन ये डिसाइड करेगा? आपका लोडर। ये एलोकेट करता है या री एलोकेट करता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को, ठीक है ना। एलोकेट यही हुआ कि इसके लिए जगह दिखाना, ठीक है ना। री एलोकेट यही चीज़ें होती है, ठीक है। लोडर असाइन स्टोरेज स्पेस, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो इन सब का एक फ्लो चार्ट मैंने बना दिया है आपको, ठीक है ना। आपको ये दिमाग में एक बार आ जाएगा, ठीक है। पिक्चर आप अपने जहन में बना लीजिएगा इसकी। फ्लो चार्ट किसका है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का। हमारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है सर, हमने सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, लिखा मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हमने सिस्टम यूटिलिटीज़ देखा, वो भी है यहाँ पे। डिवाइस ड्राइवर्स, अब इनको दो हिस्सों में मैंने तकसीम किया है। आई हैव डिवाइडेड दिस इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। बहुत ही अच्छा, आपको ये बहुत ही अच्छा फ्लो चार्ट है। तो एक बार आपको थोड़ा इस पर नज़र रखनी है, उसके बाद आपको आराम से सब सॉफ्टवेयर्स याद आ जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर मैनेजमेंट में काम आता है, यानी कि कंप्यूटर की मैनेजमेंट करते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? उनमें से हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज़, डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है। ये मैनेज करते हैं हमारे सिस्टम को, करते हैं ना हमारे सिस्टम को मैनेज। ऑपरेटिंग सिस्टम ही पूरा सिस्टम को मैनेज करता है, सिस्टम यूटिलिटीज़ भी और डिवाइस ड्राइवर्स भी मैनेजमेंट में काम करता है। लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है इनमें से जो यूजर फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, ठीक है ना, हमें बनाने हैं ना सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बनाना है। उन सब चीज़ों के लिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, ठीक है ना,
हमारा लिंकर सॉफ्टवेयर, हमारा लोडर सॉफ्टवेयर। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, तो ताकि हम भी मोटिवेटेड रहे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।